हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने बसवा के फार्म में देखा कि वहां पर वो लोग अनियन का क्रॉप उगा रहे हैं। तो वो केवल अनियन के क्रॉप के बहाने से एक्चुअली आपको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। तो अलग अलग एरिया है, वहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके से मिट्टी होती है। परंतु फार्मिंग फार्मिंग जो है, मतलब खेती किसानी का तरीका जनरली कुछ स्टेप्स पे चलता है। तो वो स्टेप्स को आज यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत शॉर्ट सा है, लेकिन आपको वो स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, मतलब स्टेप्स फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या होता है, सॉइल जो है वो इस तरह से काफी दिनों तक ऐसे पड़ा रहता है। तो सबसे, अगर मान लीजिए उसमें डायरेक्ट हमने सीड को डाला यानी बीज डाला, तो उसको ग्रो नहीं कर पाता है क्रॉप। तो इसलिए सबसे पहले उसको ढीला करना पड़ता है। तो ढीला करने के लिए क्या करना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है, उसको खोदना पड़ता है, मिट्टी उल्टी पुल्टी करनी पड़ती है। तो ये काम करते हैं। जैसा आप लोग गमले में भी कभी कभी देखते हैं, गमले में भी पौधा है, अगर एक ही पोजीशन में आप कई कई दिनों तक रख देंगे तो वो मिट्टी जम जाती है, फिर उसके बाद हमको उसको उल्टा पलटा करना पड़ता है। तो उस तरह से प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, फर्स्ट प्रोसेस हुआ। फिर उसके बाद बीज आपने डाला, वहां पर बीज डालने का काम करेंगे। तब बीज आराम से, उनको हवा पानी सब मिलते जाएगा तो आराम से ग्रो करेगा। फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर मतलब नेचुरल खाद होता है, फर्टिलाइजर केमिकल खाद होता है। तो इसमें से कुछ भी चीजें आप डालते हैं, सबका दोनों का अपना डिफरेंस है। वो डिफरेंस हम बाद में देखते हैं। सबसे मतलब, लेकिन अब मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों डाला जाता है, ताकि पौधों को उसका सही न्यूट्रिएंट्स मिल सके। न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे आप लोगों को सारा खाना पानी दाना सब चीज प्रॉपर वे में चाहिए रहता है, उसी तरीके से फसलों को भी बराबर खाद पानी की जरूरत होती है। उनको भी सारे आवश्यक पोषक तत्व की जरूरत होती है। तो इसलिए उनमें अगर मान लीजिए वो मिट्टी से उनको डायरेक्ट मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो हमको ऊपर से मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। तो वो मिट्टी की उपजाऊपना को बढ़ाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटरिंग द प्लांट। अब इसके बाद हमको पानी देना है उसमें। वाटरिंग द प्लांट, तो वाटरिंग आप कैसे करते हैं, बड़े बड़े पंप के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा, कुआं खोद के, या फिर कई बार किसान बारिश पर भी निर्भर रहते हैं। तो किसी भी तरीके से, लेकिन अब ये प्रोसेस आता है इरिगेशन। तो मतलब कई बार क्या होता है, आप लोग कभी भी देखेंगे बारिश का मौसम शुरू होने के पहले, जैसे आपने बसवा के फॉर्म में भी देखा, जुलाई के पहले उन लोग, जुलाई तक में बारिश आती है, उसके पहले उन लोग मिट्टी की खुदाई करना, बीज डालना, ये सब काम कर चुके रहते हैं, ताकि बारिश आए तो डायरेक्ट उनकी फसल को मिल जाए पानी, है ना। और फिर उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब क्या होता है कि मिट्टी वगैरह आपने तैयार कर दी, पानी वगैरह, खाद पानी सब कुछ दे दिया। अब कुछ अनचाहे मेहमान जो है, मतलब पेड़ों के साथ, जैसे आपने अनियन क्रॉप के लिए फसल तैयार की है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और दूसरे घास वगैरह और कुछ ऐसे कुछ अलग तरह के प्लांट्स उग जाते हैं जो हमने नहीं उगाए हैं। और वो मिट्टी जो इस फसल का हमको जो पोषक तत्व चाहिए, उस फसल के पोषक तत्व को खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो इनको हटाना जरूरी है। तो कई बार कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे वगैरह किया जाता है, कई बार मैन्युअली भी उखाड़ा जाता है, अलग अलग तरीके हैं। फिर हार्वेस्टिंग, जब फसल पक गई तो उनकी कटाई भी बहुत जरूरी है। अगर कटाई नहीं की तो फसल वहीं पे खड़ी खड़ी खराब हो जाएगी। तो हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद उसका सही स्टोरेज भी होना चाहिए। जैसे आप लोग कई बार पेपर वगैरह में पढ़ते हैं, बारिश के कारण धान की इतनी फसल खराब हो गई। क्यों खराब हो गई, इतनी मेहनत से किसान ने उगाया और उसको सही जगह स्टोर नहीं किया, तो इसके कारण वो खराब हो गया। तो खराब ना हो इसलिए स्टोरेज भी प्रॉपर वे में जरूरी है। तो ये 7 पॉइंट्स आपको एकदम अच्छी तरह से याद करना है। सबसे फिर से एक बार दोहरा लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग द सीड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम विड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, इसको बार बार ध्यान रखिए और बार बार इन पॉइंट्स को दोहराइए। नेक्स्ट है, जैसे ये एग्रीकल्चर का एक साइकिल होता है। इस साइकिल को किस तरह से, जैसे ये आपने बीज है, बीज आपने लिया, बीज को सबसे पहले हम कहाँ, जमीन की तैयारी, लैंड प्रिपरेशन में जाएंगे।
बीज गया, फिर उसके बाद प्लांट एस्टेब्लिशमेंट होगा, पौधे उगेंगे, फिर उसमें प्रॉपर वे में पानी दिया जाएगा। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, आप देखेंगे कि ज़मीन का चेकअप किया जाता है कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। फिर उसके बाद जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उस न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, उसको उस हिसाब से खाद पानी दिया जाता है। फिर पेस्ट मैनेजमेंट, अगर उसमें कीड़े मकोड़े लग गए तो उससे बचाव के लिए उसमें उपाय किया जाता है। फिर फसल जब पक जाती है तो उसको काटा जाता है, सुखाया जाता है, क्योंकि ऐसे एकदम गीला गीला स्टोर नहीं किया जाता है ना, वरना वो सड़ने का डर रहता है। फिर उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज किया जाता है, फिर उसको मिल में भेजा जाता है और वहां पे फिर ग्रेन तैयार हो जाता है, फिर उस ग्रेन को फिर से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप लोग याद कीजिए और बना के देखिए। और जैसे ये है सीड जर्मिनेशन का, अंदर में आप देखिए छोटा सा सीड है ना, ये बीज को आपने उगाया मिट्टी के अंदर, और मिट्टी को इसीलिए ढीला किया जाता है ताकि उसको हवा और मतलब सांस लेने के लिए जगह मिले। हाँ, मिट्टी ये सीड्स को भी सांस लेना है ना। फिर उसके बाद वो धीरे से अंदर ही अंदर ग्रो करता है, उसमें थोड़ी सी जड़ उगती है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो जड़ बढ़ती जाती है, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा और अंदर गहराई में जाती है। गहराई में जाते जाते फिर अब देखिए इसका ये बीज फूटना शुरू हो जाता है। फिर उसमें से ये बीज जो है ये फिर आगे बढ़ते जाता है, उसमें से पत्तियां निकलने लग जाती है, और इस तरह से ये आपका और नीचे नीचे भी गहराई में जो रूट है वो फैलते चला जाता है। तो इसके लिए ये आपका प्रोजेक्ट वर्क भी है। आप लोगों को क्या करना है, कोई सा चना या फिर कोई भी दाना लेना है, और उसको आपको कपास को एक प्लेट लीजिए, कपास को हल्का सा गीला कर दीजिए और उसमें वहां पर उन दानों को डालिए और देखिए उसकी ग्रोथ को देखिए। इसी तरीके से सीड जर्मिनेशन आपको दिखाई देगा, और डे बाई डे कितने डे में उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको आप देखते जाइए। ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, उसको आप पूरा प्रोग्रेस देख पाएंगे। ठीक है, इतना आज के लिए काफी है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।